हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानते हैं कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक को कैसे यूज करते हैं, कैंडल स्टिक से हम कैसे प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये सब कुछ हम चार्ट पैटर्न पे देखने वाले हैं कि कैसे इसका यूज हुआ है, कैसे प्रॉफिट मिलता है और कौन कौन सा कैंडल हमें बेनिफिट दे सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट कैंडल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैंडल क्या होता है। एक कैंडल आपका होता है ग्रीन, एक कैंडल होता है रेड। रेड का मतलब क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो वो रेड आपका दिखाता है कि ये रेड कैंडल नीचे जा सकता है। ग्रीन कैंडल का इंडिकेट क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये दोनों चीज समझ आ गया, ग्रीन और रेड। चलो अब आते हैं कि मार्केट में कि कैंडल जो क्लोज होता है वो कहाँ पे क्लोज होता है, कहाँ पे ओपन होता है, उसका हाई क्या होता है, उसका डे लो क्या होता है। तो ये सब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्रीन कैंडल से। और ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ से होगा, ओपन यहाँ से होगा। अब जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे एक कैंडल बनाता हूँ, ठीक है। ग्रीन कैंडल कहाँ से बनता है, बॉटम से ही बनेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो ऐसे ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ग्रीन कैंडल कब बनता है, जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो ग्रीन कैंडल कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो ओपन कहाँ से होने वाला है, ओपन यहाँ पे होगा। क्लोज कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, क्योंकि हमें ऊपर जाना है। ग्रीन कैंडल का मतलब यही है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर क्लोज होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, क्लोज दिखा रहा है। अब इसका हाई क्या हो सकता है, हाई यानी अगर एक प्राइस समझ सकते हो, ये प्राइस हम लोगों का 10 है और ये प्राइस 50 है। तो हाई क्या होगा, हाई तो यही होगा, यही 50 रुपए। लो क्या होगा, 10 रुपए, ठीक है। ऐसे ही रेड कैंडल क्लोज होता है, कहाँ पे ओपन होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुलिश, यहाँ पे बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल ये शो कर रहा है और यहाँ पे बेरिश कैंडल यानी रेड कैंडल होता है। अब रेड कैंडल कहाँ पे ओपन होता है, तो रेड कैंडल जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉप से बनता है, यानी इसका मतलब होता है कि मार्केट नीचे गिरना। ये रेड का मतलब होता है मार्केट नीचे गिरना। तो ये कहाँ से ओपन हो रहा है, अगर जैसे यहाँ पे एक प्राइस है 50 रुपया, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 50 रुपया और 10 रुपया, ओपन यहाँ से होगा क्योंकि टॉप से नीचे आ रहा है। टॉप से नीचे कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हाई कैसे जाता, तो ये यहाँ ऐसे जाता। तो यहाँ से टॉप से यानी 50 रुपये से 10 रुपये आ रहा है, तो इसका ओपन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, जहाँ पे ये मार्केट ओपन होगा यहाँ से होगा। उसका हाई क्या होगा, तो हाई तो यही होगा ना, ये 10 रुपया है, ये 50 रुपया है। तो हाई कौन सा होगा, हाई ये सेम। यानी ग्रीन कैंडल और आपका रेड कैंडल का हाई ऑलवेज सेम होता है। क्लोज और ओपन सिर्फ एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। अब देखो यहाँ पे इसका ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और डे हाई आपका सेम होता है। ये समझ आ गया। चलो नेक्स्ट हम आते हैं कैंडल स्टिक पे कि कैंडल स्टिक हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा कैंडल स्टिक आता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो है बुलिस हरामी, नाम सुन के आपको भी हंसी आ रहा होगा कि पुलिस हरामी क्या होता है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटे करने के प्रयास में हूँ कि इसमें थोड़ा छोटा कर लूँ, फिर आपको यहाँ पे अच्छे से बता सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो एक चीज क्या है, यहाँ पे आपको बता रहा है बुलिस हरामी। बुलिस का मतलब क्या होता है, यानी मार्केट ऊपर, मार्केट ऊपर का। बुलिस का मतलब ये होता है ना कि मार्केट ऊपर जा रहा था, हम उसे बुलिस बोलते हैं। मैं आपको जैसे पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि बुलिस और बियरिश क्या होता है, ठीक है। तो आपका अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बुलिस, यानी ये बुलिस हरामी दिखा रहा है। बुलिस कब बनता है, बॉटम से बनता है, यानी बॉटम पे ये कैंडल बनेगा। कैंडल कैसा बनेगा, सबसे पहले ये जो है पहला कैंडल जो है बॉटम पे रेड होना चाहिए, दूसरा कैंडल यहाँ पे छोटा ग्रीन होना चाहिए। अगर ऐसा कैंडल सपोर्ट पे बनता है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो छोटा है एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये कैंडल आपका रेड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन। दूसरा कैंडल यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए और इतना छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये कैंडल और ये कैंडल ग्रीन, यानी ये जो है आपको कहाँ पे बनेगा, सपोर्ट पे बनेगा। तो यहाँ से अब कौन सा कैंडल बनेगा, यहाँ पे ग्रीन ही बनेगा। यहाँ से ऊपर और जाएगा, यहाँ से मार्केट और यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये आपको क्या समझ आ रहा है, टॉप से कैंडल आई है, कहाँ से, सपोर्ट से। और ये जो है अगर ऐसे कैंडल अगर सपोर्ट पे बनता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बुलिस हरामी। चलो एग्जांपल के साथ मैं आपको चार्ट पैटर्न पे दिखाने वाला हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि बुलिस हरामी कहाँ बनता है। बुलिस अगर आपको सामने आ रहा है यानी मार्केट नीचे है, बॉटम से ऊपर जाएगा बुलिस, ठीक है, बुलिस हरामी। तब तो थोड़ा सा और हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। चलो यहाँ पे देख सकते हो एक चार्ट पैटर्न लिखा है, चार्ट पैटर्न पे, चार्ट पैटर्न पे कहाँ पे, अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखो मार्केट ऐसे आया,
यहाँ पे मैं एक पेन यूज करता हूँ और देखो यहाँ पे मार्केट कहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये सपोर्ट पे बन गया, ये सपोर्ट पे ये कैंडल बना है, क्या बना है कैंडल, यहाँ पे देखो ये कैंडल, पहला कैंडल यहाँ पे, ये जो रेड, ये ब्लैक कलर है ना, ये ब्लैक समझना, ये रेड है, और ये जो आपका ब्लू है ये ग्रीन है। बड़ा कैंडल यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना, ठीक है, ये सपोर्ट पे बना हुआ है, और यहाँ से मार्केट देखो यहाँ से पूरा ऊपर गया है। अब देखो यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेना है, एंट्री की भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एंट्री देख लेता हूँ, यहाँ पे आपका लिखा है एंट्री, यानी जो ग्रीन कैंडल का जो हाई कैंडल होगा उसके ऊपर हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस यही होता है, इसका जो लो कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल का लो कैंडल होता है, वो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं, और टारगेट हम बहुत बड़ा यहाँ पे जैसे अपने बेस पे हम अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो यानी आपको यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न समझ में आ गया है। बुलिश हरामी कहाँ पे बनता है, सपोर्ट पे बनता है, और कैसा कैंडल बनता है, कैंडल एक बड़ा रेड कैंडल होता है, उसके बाद एक छोटा ग्रीन कैंडल होता है, वहां पे हम बोलते हैं उसे बुलिश हरामी। ऐसा अगर कैंडल अगर सपोर्ट पे बनता है, फिर आप बुलिश पैटर्न के लिए तैयार हो जाना, वहां से बाइंग के लिए स्टार्ट कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, बियरिश मतलब क्या बताया था, अभी भी बताया हूं, बुलिश यानी बॉटम पे बन रहा है, बियरिश कहाँ बन रहा है, यानी टॉप पे बन रहा है। बियरिश मतलब नीचे और बुलिश मतलब ऊपर, ये चीज समझ आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है बियरिश, बियरिश मतलब ये टॉप पे कैंडल बन रही है, ऐसा कैंडल, और ये इसका पूरा नाम क्या है, बियरिश हरामी। बियरिश हरामी क्या होता है ये समझते हैं, टॉप पे यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कैंडल लेता हूँ, कैंडल कौन सा लूंगा, पहले ग्रीन लेता हूँ, ग्रीन यहाँ पे मैं कैंडल लेता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल के लिए हम यहाँ पे तैयार हो जाएं, रेड कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल बन गया। अब उसमें क्या था ये भी समझना, बुलिश में क्या था, पहले रेड था, पहले कैंडल रेड था, बड़ी थी, और ये छोटी ग्रीन था, यानी जो छोटा आ रहा है वही कैंडल हमें इंडिकेट कर रहा है, वही पैटर्न इंडिकेट, रेड मतलब नीचे, ठीक है, और ग्रीन मतलब ऊपर, तो यानी रेड कैंडल आ रहा है छोटा, तो वो नीचे का पैटर्न दिखा रहा है। ये कहाँ पे बनेगा, टॉप पे बनेगा। टॉप पे कैसे बनेगा, अब यहाँ से देखो ये कैंडल कैसे बनेगा, यहाँ से ये कैंडल ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, यहाँ से डाउन साइड आ सकता है, ये ऐसे बन सकता है। तो ये कैंडल ऐसे बना, और कहां से जा रहा है, ठीक है, टॉप पे, जैसे मान लो यहाँ पे टॉप से कैंडल, ये यहाँ से एक मैं ग्रीन कैंडल ले लेता हूँ। अब यहाँ से समझ लो, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनते हुए जा रही है, ग्रीन कैंडल बनते हुए यहाँ से जा रही है, और टॉप पे ऐसे कैंडल बन गई, ऐसे कैंडल। तो फिर हम यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और यहाँ तक हम वेट करेंगे, जहाँ से सपोर्ट है वहां तक हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। यानी बियरिश हरामी जो है टॉप पे बनता है, ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। एंट्री का भी देख लेते हैं कि एंट्री हमें कहाँ पे लेना चाहिए, चार्ट पैटर्न पे आते हैं। चलो अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे दिया ना कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल होना चाहिए बड़ा, और छोटा रेड कैंडल होना चाहिए, और टॉप पे बनना चाहिए। टॉप पे बना, ये कहाँ से गया, सपोर्ट से गया। एक सपोर्ट जैसे मान लो 10 रुपये है, और ये 100 रुपये है, ये हाई इसका 100 रुपये है, 100 रुपये पे ये कैंडल बना, और यहाँ पे भी 10 रुपये है, और यहाँ पे भी 100 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना एक चीज कि ये 100 रुपये से ये टारगेट हम क्या रख सकते हैं, इसी का जो लो जहां से ये उठा है वहां तक ये आ सकता है, यानी टारगेट मैं ये रख सकता हूं। एंट्री स्टॉप लॉस क्या रखना है ये भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एंट्री स्टॉप लॉस, एंट्री हमें इस कैंडल की लो या तो इस कैंडल की लो रख सकते हैं। अगर आप इस कैंडल का लो रखते हो तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो ये ग्रीन वाली कैंडल है, इस कैंडल का लो, और ये रेड वाली जो हाई है इस कैंडल का एसएल हम यहाँ पे रख सकते हैं, और ये एंट्री रख सकते हैं, टारगेट हम ये वाला पार्ट रख सकते हैं। तो ये हम बोलते हैं बियरिश हरामी। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कि और क्या कौन सी कैंडल होती है जो हमारे लिए बेनिफिट होती है, ठीक है। यहाँ पे बुलिश की कर ये ज्यादा बेनिफिट नहीं होती है, इसको भी मैं क्या ही देखूं, ठीक है। दूसरा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, चलो ये भी उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो बेनिफिट प्रॉफिट जो देता है उसी पे आते हैं। ये कैंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी ये चार्ट पैटर्न पे कि कैसे ये शो करता है, चार्ट पैटर्न पे यानी निफ्टी के चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि ये कैंडल कैसे हमें काम देता है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, शायद आपको यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बॉटम, बॉटम का मतलब क्या होता है आपको पहले इससे पिछले वाले एपिसोड में बताया था। बॉटम के मतलब ये डाउन साइड यानी सपोर्ट, बॉटम के मतलब, और टॉप के मतलब रेसिस्टेंस, यानी इस रेसिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है, बॉटम। और यानी ये बॉटम पे आ रहा है तो ये कैंडल डाउन साइड बनने वाली है बॉटम पे, और ये बुलिश कैंडल बनने वाली है।
समझ आ गया। ये बुलिश कैंडल यानी बॉटम के मतलब नीचे, यानी नीचे ये कैंडल बनने वाली है ट्वीजर टॉप पे। इसका काम क्या होता है समझ लेते हैं, ठीक है। मैं सबसे इसका एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखना। चलो, यहाँ पे मैंने बोला कि ये बॉटम पे बनेगा, ये बॉटम पे बना हुआ है। अब कैसा कैंडल था, पहला कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल था, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल था। और एक चीज मैं और बता दूं, जो कैंडल बनने वाला होगा उससे पहले वही कैंडल होगा। यानी यहाँ पे ग्रीन कैंडल है तो ये ग्रीन कैंडल में, यानी ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल। अगर टॉप पे पहले ग्रीन कैंडल आ रहा है फिर रेड कैंडल आ रहा है, यानी मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ इससे भी आप इंडिकेट कर सकते हो, इससे भी थोड़ा बहुत और आपको हेल्प मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल है, ठीक है। और कहाँ पे बना है, बॉटम पे। बॉटम पे अगर कैंडल बन रहा है तो वो बुलिश पैटर्न के लिए। टॉप से एक एग्जांपल 100 रुपया लेता हूँ, ये 100 रुपया है और ये आपका 10 रुपया है, ये आपका 100 रुपया है, ठीक है। ये समझ आ गया। ये 10 रुपये से 100 रुपये जा रहा है, यानी ये बुलिश पैटर्न जा रहा है। अगर ये 100 रुपये से 10 रुपये आ रहा है तो इसे बियरिश पैटर्न, बियरिश बुलिश सबको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये बॉटम पे ऐसा कैंडल बना है, और जब भी बॉटम पे एक रेड और ग्रीन इक्वल साइज का बनता है तो वहां से हम बुलिश पैटर्न देख सकते हैं, और इसे हम बोल सकते हैं ट्वीजर बॉटम। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बनता ही बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको आप फोकस में रखना, ठीक है। और कोई कैंडल रखे ना रखो, लेकिन वे ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम रखना। और मैं आपको चार्ट पैटर्न पे निफ्टी में जैसे बताया कि निफ्टी में बताने वाला हूं, और ये बताऊंगा भी। यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे इसका एसएल रखकर एंट्री इसके ऊपर, और यहाँ पे टारगेट आप रख सकते हो, जिसे हम बोलते हैं ट्वीजर बॉटम। चलो, ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप। अभी यहाँ पे क्या बताया था, ये कैंडल पहले रेड आई थी, ये देखो ये कैंडल क्या थी, यहाँ पे रेड फिर ग्रीन, यानी ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल अब बनने वाली है, ठीक है। पहले रेड और ग्रीन, यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे अब रेड, यहाँ पे ग्रीन और रेड, यानी अब पहले यहाँ पे ग्रीन था और रेड है, अब रेड आया है तो यहाँ पे रेड बनने वाला है। यानी यहाँ पे आपको ट्वीजर टॉप दिख रहा है, टॉप मतलब ऊपर, यानी रेजिस्टेंस, वहां से मार्केट नीचे आती है। अब आते हैं हम यहाँ से, टॉप से अगर कुछ भी गिरता है तो नीचे ही आएगा, अगर ऊपर नीचे से हम ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ये समझना। अब देखो यहाँ पे ये क्या काम करता है, सबसे पहले ट्वीजर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैंडल स्टिक है, और ये बनता है टॉप पे। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे टॉप पे ऐसे कैंडल बन जाती है, तो फिर यहाँ पे हम बियरिश पैटर्न देख सकते हैं, इसी का एसएल रखकर यहाँ पे हम टारगेट रख सकते हैं। तो इससे हम बोलते हैं ट्वीजर टॉप, यानी टॉप पे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल ऐसे कैंडल बन जाती है तो ट्वीजर टॉप समझकर ये हम यहाँ से डाउन साइड का व्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आते हैं डोजी, ठीक है। ये डोजी देख सकते हो यहाँ पे, ये डोजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अगर ये बॉटम पे बनता है, ठीक है, बॉटम से ये ऊपर मार्केट जाता है, टॉप से ऐसे डोजी में कभी कभी देखना ऐसे ही डोजी में क्लोज हो जाती है, इसका मतलब कि यहाँ से बियरिश मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी नीचे जा सकता है, और यहाँ से आप सेल कर सकते हो, इसे भी हम बोल सकते हैं। तो ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो टॉप पे यहाँ पे बना हुआ है ये कैंडल, और यहाँ से बॉटम से गया टॉप पे बना, और यहाँ से डाउन साइड भी आ रहा है। चलो नेक्स्ट कैंडल हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये कौन कैंडल है, और ये डाउन साइड का भी होता है, डाउन साइड में भी बनता है, तो डाउन साइड का भी देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडल है। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे हैमर। हैमर का आपने नाम बहुत सुना होगा कि हैमर कहाँ पे बनता है। सबसे पहले हम आते हैं हैमर पे। तो देखो हैमर कहाँ बनता है, हैमर ये बनता है सपोर्ट पे, यानी बॉटम पे बनता है हैमर, ऐसे बनता है। तो ये बनता है सपोर्ट पे, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लो मार्केट ऐसे ऐसे आया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कैंडल बन गया, तो फिर यहाँ पे ऐसे मार्केट जा सकता है। तो हैमर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है आपका सपोर्ट पे बनता है। और सपोर्ट पे कैसे बनता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। हैमर ऐसे बनता है, ठीक है, हैमर टाइप है ना, हैमर आपने देखा होगा, तो हैमर की तरफ है, हैमर सामने यहाँ पे निकला होता है हाथ में पकड़ने वाला, तो हैमर ही ऐसा होता है। और हैमर ज्यादातर पैटर्न में बहुत ज्यादा बनता है, और इसे यूज भी लोग करते हैं, इससे बेनिफिट भी होता है। नेक्स्ट यहाँ से हम आते हैं, चलो हैमर का काम कहाँ होता है और कैसे बनता है। देखो यहाँ से टॉप से समझ लो मार्केट यहाँ पे 100 रुपये, 100 रुपये में इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कि बार बार मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 100 है, ठीक है। 100 रुपये से मार्केट आ रहा है 10 रुपये पे, और 10 रुपये पे आकर ये ऐसा कैंडल बन जाती है, एक बड़ी सी हैमर टाइप यहाँ पे बन जाती है सपोर्ट पे। और हैमर कहाँ देखा जाता है, पैटर्न कहाँ देखा जाता है, निफ्टी की बात करें, निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो 100 पॉइंट नीचे
या तो 150 पॉइंट अगर नीचे है आकर, यानी ये 100 पॉइंट पे है और यहाँ से यहाँ पे 10 पे आके बनता है, तो ये हम हैमर यहाँ पे बोल सकते हैं। हर जगह आप हैमर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत छोटी छोटी डोजी है, यहाँ इससे भी आप हैमर बोल सकते हो, इससे भी बोल सकते हो, इससे भी नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कैंडल जो यहाँ पे इसका लो जो वीक है सबसे नीचे होना चाहिए, इसका वीक सबसे नीचे होना चाहिए और डोजी इसके बराबर, बॉडी इसके बराबर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हैमर होता है और इसी का एसएल रखकर हम यहाँ से टारगेट बना सकते हैं। एंट्री इसके ऊपर होता है, तो हैमर हम इससे ऐसे यूज करते हैं और ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पे भी बन जाता है, जैसे 15 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी बन जाता है। जिस पे चाहते हो इस पे यूज कर सकते हो। हैमर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। चलो नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं, तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपका नेक्स्ट यहाँ पे आता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है ये समझते हैं। तो मॉर्निंग स्टार देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं पेन यूज करता हूँ। यहाँ पे पहला कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल। दूसरा कैंडल आपका क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल भी हो सकता है, रेड कैंडल भी हो सकता है, लेकिन ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल होती है। और ये ऐसा जब बनता है तो इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। और ये बॉटम पे जब बनता है, ठीक है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का दिखा रहा है। देखो यहाँ पे आपका 1 डे ऐसा बना, दूसरा डे यहाँ पे, 3 डे यहाँ पे ऐसा बना, तो इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री हम ले सकते हैं, ये वाला, और इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ऐसे कैंडल जब बनता है तो मॉर्निंग स्टार, और यहाँ पे हम एक टारगेट रख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मॉर्निंग स्टार मतलब ये बुलिश पैटर्न को शो करता है। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं, 2-4 जैसे देखो यहाँ पे बना है, बॉटम पे बना है, और यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेंड जो है, ट्रेंड आपका कहाँ जा रहा है, अप ट्रेंड यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है। तो इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे कहाँ पे बना है, ये बॉटम पे, इसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, तो ये मॉर्निंग स्टार होता है। नेक्स्ट यहाँ से हम आ जाते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार टॉप पे बनता है, उसका अपोजिट होता है, और वो टॉप पे ग्रीन रेड बनता है, तो इसे हम बोलते हैं इवनिंग स्टार टॉप पे। मैं सब कुछ आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ये सारे कैंडल है, इसके अलावा भी 2-4 एक आध कैंडल देख लेता हूँ। फिर देखा हैंगिंग मैन क्या होता है। हैंगिंग मैन देखो यहाँ पे जब टॉप पे ऐसा रेड कैंडल बनता है, टॉप पे अगर रेड कैंडल ऐसा बनता है तो इसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, ऐसे कैंडल पे, और वहां से हम टारगेट डाउन साइड का देख सकते हैं, तो ये चीज हैंगिंग मैन बनता है। चलो अब सब कुछ छोड़ते हैं, अब आते हैं एग्जांपल पे, निफ्टी के चार्ट पे। ये चीज आपको समझ आया कि नहीं ये बताना, पहले एक देख लेता हूं कि और भी कैंडल बच रहा है क्या। चलो इन्वर्टेड हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर, ये भी आपका हैमर जैसे बनता है, सपोर्ट पे ये भी इन्वर्टेड होता है, लेकिन हैमर कैसा था आपका, हैमर ऐसा था ना, हैमर ऐसा था, और इन्वर्टेड हैमर ऐसा रहेगा, यानी सपोर्ट पे ऐसा अगर बनता है तो ये भी यहाँ पे काम कर सकता है, तो इसे हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। चलो यहाँ पे देख सकते हो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना है, उसका हैमर को उल्टा है, तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ से हम बुलिश पैटर्न देखते हैं। इसके अलावा चलो ठीक है, अब हम आते हैं चार्ट पैटर्न पे, देख लेते हैं कि चार्ट पैटर्न पे वर्क क्या करता है, ठीक है। तो वर्क का क्या करता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे पहले यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं हूँ, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं शो करने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे पैटर्न काम करता है। तो सबसे पहले आते हैं इवनिंग स्टार से स्टार्ट करते हैं। इवनिंग स्टार में कैसा कैंडल बना था याद करो, पहला कैंडल ग्रीन था, दूसरा कैंडल रेड था, और यहाँ पे रेड कैंडल, और यहाँ से मार्केट देखो गिरा हुआ है, यानी ये क्या हुआ, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कैसा था, पहला कैंडल क्या होगा, ग्रीन कैंडल, और दूसरा कैंडल क्या होगा, रेड कैंडल। ये कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे ये भी यूज कर देता हूँ, ये रेड कैंडल एक छोटा डोजी टाइप बनेगा, ठीक है, रेड कैंडल छोटा डोजी टाइप, और दूसरा कैंडल ये बनेगा रेड कैंडल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कहाँ बनता है, टॉप पे। टॉप पे यहाँ पे मिला आपको, टॉप पे यहाँ पे मिला एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल यहाँ पे नीचे आया, और इसके नीचे पूरे मार्केट नीचे, और यहाँ से कितना गया नीचे, यहाँ पे देखो ये है अभी 25,800 के आसपास, और ये कहाँ तक आया, ये आया है आपका 23,000 तक। अगर इसको छोड़ो, नेक्स्ट डे के लिए अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन मिला है, यहाँ भी अब एक अच्छा पैसा बनाया लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा हम आते हैं, यहाँ पे ये हो गया इवनिंग स्टार, एक पैटर्न आपको दिखा। इसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं कि और सारे पैटर्न कहाँ पे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ और आपको यहाँ से डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक पैटर्न बना है, ठीक है, ये पैटर्न छोड़ो। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये क्या है पैटर्न, टॉप पे जब ऐसे बनता है, हैमर टाइप बनता है, टॉप पे जब हैमर टाइप बनता है
टॉप पे अगर ऐसे कैंडल बनती है तो क्या बोलते थे, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन बोलते थे। और हैंगिंग मैन देखो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल आई है तो ये क्या हुआ है, हैंगिंग मैन। तो आपको ये क्या यहाँ पे शो हुआ है, हैंगिंग मैन। एक तो पहला हमने इवनिंग स्टार देखा, अभी हमने हैंगिंग मैन देखा। हैंगिंग मैन मतलब क्या था, ये बियरिश साइड का था, बियरिश व्यू था, तो बियरिश यहाँ साइड हमने देखा। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारे कैंडल बने थे, ठीक है, बहुत सारे मैं कैंडल आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे एक दो और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहला कैंडल क्या था, यहाँ पे ये देखो, ये कैंडल कौन सा था जो टॉप पे ऐसे कैंडल, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बना था, क्या था, इसे क्या बोलते हैं, ट्वीजर टॉप। ट्वीजर टॉप देखो टॉप पे यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे काम हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है ना, यानी आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है कैंडल स्टिक काम कर रहा है। तो जो भी मैंने आपको दिखाया, आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाया, आपको प्रूफ के साथ दिखाया कि कैंडल स्टिक कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे लर्न करो और देखो, अपने प्रैक्टिस करो, आपको समझ आ जाएगा कि कैंडल स्टिक क्या होता है। कैंडल स्टिक के थोड़ा और जितने कैंडल स्टिक होते हैं आप देख सकते हो अपने जो भी है गूगल पे जाकर देख सकते हो, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे था कि आपको इसका इंपॉर्टेंट दिखाना कि कैंडल स्टिक का इंपॉर्टेंट क्या होता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है मैं आपको दिखा भी दिया हूँ। अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।